की और उसके बाद तुरंत जो है मैं शुरुआत करूंगी और अगर आप 5-7 मिनट लेना चाहते हैं कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यस जी राजू सर शुरुआत करें सर। जी राजू सर सुन पा रहे हैं आप? जी गुरुदेव नमस्कार सभी साथी को जय हर्षियम। और सभी को मैं बताना चाहूंगा कि आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो न्यूट्री चार्ज पे है और बिल्कुल अभी बहुत सारे साथी ज्वाइन हो चुके हैं। वो साथी अगर टेक्निकल इशू की वजह से अभी तक इस लिंक को ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उन्हें ग्रुप में फिर दोबारा लिंक भेज दिया गया है। प्लीज आप लोग लिंक को शेयर करें और एक बार मैसेज कर दें कि इस लिंक पे आप सभी ज्वाइन करें, क्योंकि बहुत सारे साथी हैं तो अभी मीटिंग में जुड़ नहीं पा रहे, फोन आ रहा है बहुत ज्यादा, तो इसमें थोड़ा सा केयर करें। चलिए आज का जो मीटिंग है बहुत ही शानदार जबरदस्त होने वाला है और हम लोग के बीच रेशमी मैडम आई हुई हैं और बहुत अच्छा उनका अनुभव है। न्यूट्री चार्ज पे बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग अटेंड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस महीने में लॉयल क्लब पे शामिल करेंगे और बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि आरसीएम एक एकलौता प्रोडक्ट है जिसका नाम है न्यूट्री चार्ज, जो कि बिजनेस वॉल्यूम को भी ज्यादा से ज्यादा क्रिएट करता है, जेब को भी बढ़ता है, प्लस हमारे शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम को भी बढ़ाता है। तो आज का जो मीटिंग है मैं आप सभी से एक बार हाथ जोड़ के नम्र निवेदन और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आज के मीटिंग में पेन और डायरी लेकर के बैठे, ताकि जो भी बात बताई जाए उसे आपको नोट कर पाए। जैसे मैं आपको दिखा दूं कि मैं भी पेन और डायरी ले चुका हूँ। ये रहा मेरा पेन और ये डायरी हो गया। तो आप सभी प्लीज 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 रिक्वेस्ट कि ज्यादा से ज्यादा पेन डायरी लेकर के बैठे और अगर पॉसिबल हो चुका है तो आप सभी अपना वीडियो ऑन करें, क्योंकि फेस टू फेस मीटिंग करने में कुछ उसका मजा ही अलग होता है और बहुत सारा चीज ऐसी है जो समझ में आता है। और जब वीडियो हम ऑन करते हैं तो हम एक्साइटेड होते हैं मीटिंग को देखने के लिए और उसमें ये भी लगता है कहीं मुझे कहीं इधर उधर करते हुए कोई देख न ले। तो प्लीज, और आज हम लोग के बीच जितने भी हमारे अपलाइन हैं और जितने भी गुरुदेव हैं सभी लोग उपस्थित हैं इस मीटिंग में, सेमिनार में, वेबिनार में। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी एक बार ऐसे महा एक्सपर्ट ट्रेनर मिस्टर भोला मंडल सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। और एमडी अजीत सर हैं, एमके सोनी सर हैं, सोनी सर और को बुला सुबोध सर हैं। सर एमके सोनी सर को बुला लीजिए, वो मैडम को बुला लेंगे। जी। तो चलिए टाइम पास ना करते हुए, टाइम इज मनी कमलेश्वर राय सर हमेशा कहते हैं। तो मैं आप सभी के मिस्टर एमके सोनी सर को इनवाइट करते हैं। सर आपका थैंक यू सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज थोड़ा लाइट के प्रॉब्लम है इधर, फिर भी मजा आएगा, आनंद आएगा। जब कुछ स्पेशल करने जाते हैं तो कुछ चुनौतियां भी आती है। आज हम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए और आज की मीटिंग्स को, सेशन को आगे बढ़ाने का आप सभी जितने भी साथी हैं सभी का स्वागत है। और आज के जो हमारे ग्रेट अपलाइन जितने भी हैं साथी, समय की बहुत कम है, बहुत कमी की वजह से एकदम शॉर्टकट में हम चलेंगे। सभी अपलाइन को एक साथ जोरदार तालियों के बीच में मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं। और जितने भी हमारे कोच, स्पेशल कोच जो हम लोगों के ऊपर निगाह रखते हैं ऑलवेज, मिस्टर भोला मंडल सर, वसीम अख्तर सर, अजीज अंसारी सर, मोहम्मद जलालुद्दीन सर और मिस्टर केसी छावड़ा सर, सबके लिए एक बार जबरदस्त ताली बनता है। और तो मेन स्पेशल जो ट्रेनर हैं हमको इस चीज ट्रेनिंग देने आ रहे हैं, ढंग से सुने, आपका उनका अनुभव को पेन डायरी में लिखे, अपनी डायरी में नोट करें, अपनी जानकारी इंक्रीज करें। आज बहुत ही बेहतरीन अंदाज बनाने के लिए आ रही हैं। उन मैडम के लिए मिसेस रश्मि खंडेलवाल मैडम को ताली बनता है जो आज अपना समय देंगे। और मैं बिल्कुल समय ना लेते हुए मैं अभी मैडम के लिए कुछ शब्द ही बोलूंगा। कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, कुछ लोग हैं वो जो सांचे ही बदल गए। उनमें से आप हैं मैडम। आपकी बहुत सारी, मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है, पर आज का अवसर है कि आप हम रूबरू हुए हैं ऑनलाइन के माध्यम से। और है जो ये जूम मीट्स के माध्यम से हम लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग एक साथ जुड़ रहे हैं और आपके अनुभव शेयर को हम रिसीव करने के लिए सब लोग एकदम
उत्साहित हैं और हमारी टीम के एक से एक जाबाज सिपाही कुछ समस्याओं की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, पर जितने भी वो करके दिखाने वाले हैं जो मौजूद है यहाँ पे, कुछ करके दिखाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और माई सेल्फ MK सोनी, छोटा सा परिचय दूंगा। मध्य प्रदेश अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ और गोवा की धरती से आप लोगों के बीच में लाइव हूँ और पेशे से भारतीय जल सेना में सबॉर्डिनेट अफसर रैंक में नौकरी करता था और आज 100% RCM कर रहा हूँ। ये न्यूट्री चार्ज की देन है, RCM की देन है, जो लगातार ऐसा सिस्टम हम लोगों को दिया है जिसके बदौलत हम नौकरी छोड़ने की हिम्मत, लाखों की नौकरी छोड़ने की हिम्मत, बहुत सारे लोग 20,000 की नौकरी का अगर फॉर्म निकला है गवर्नमेंट ने दिया सामने, लाखों की संख्या में फॉर्म भरे जाते हैं, आज लाखों की इनकम वाली नौकरी हम छोड़ के बैठे हैं। ये आप लोगों की देन है, आप लोगों का जो ट्रेनिंग का प्रभाव है मैडम, और आप लोगों से प्रभावित होके ही मैंने ऐसा निर्णय लिया और आज मैं अपनी ऊंचाइयों की ओर आगे बढ़ रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों को जोरदार तालियों के बीच में बिना देरी किए रश्मि खंडेलवाल मैडम को इनवाइट करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन रश्मि खंडेलवाल मैडम, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच इतना जोरदार स्वागत करने के लिए MK सोनी सर, आपका इंट्रोडक्शन और जो आपने जर्नी मुझे बताई आपके RCM बिजनेस और न्यूट्रीचार्ज बिजनेस में आने की, वो उससे मैं भी बहुत प्रभावित हुई। और यही जो हौसला है, यही हौसला जब बाकी लोगों को दिखता है तो उन लोगों की भी जिंदगियां आपकी तरह बदल जाती हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज बहुत सारे लोगों की जिंदगियां यहाँ बदलेंगी। और हमारा आज का ये जो खास प्रोग्राम है ये हेल्थ के ऊपर है। और आज जैसे अगर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूं, मेरा नाम रश्मि खंडेल और मैं दिल्ली से हूं और करीबन पिछले 5 सालों से मैं परिवार के सुरक्षा के इस मिशन में आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी पूरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और लोगों को स्वास्थ्य का महत्व बता सके और हम उन्हें बता सके कि आपकी सेहत आपके हाथ है। अगर आप चाहें तो अपने स्वास्थ्य को हैं, क्या वो किन प्रोडक्ट्स का आपको इस्तेमाल करना है, किस तरह के खाद्य पदार्थों का आपको सेवन करना, जानकारी हम आपको देते हैं। अगर आप उनका अनुसरण करते हैं, अगर आप उनको अपने जीवन में शामिल करते हैं, तौर पर एक बेहतर जिंदगी, एक स्वस्थ जिंदगी, एक रोग मुक्त आपको प्राप्त होती है। और कहते हैं ना कि काम इतना कीजिए कि हमेशा व्यस्त रहे, काम इतना कीजिए कि हमेशा व्यस्त रहे, पैसा इतना कमाएं कि हमेशा मस्त रहे, पर एक बात हमेशा याद रखें कि न्यूट्रिशन इतना लें, अच्छा पोषण इतना लें कि हमेशा हमेशा स्वस्थ रहे। तो आप सभी लोगों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए आज के इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करना चाहूंगी। और जैसा कि आज हमने एक प्रोडक्ट जो चुना है वो एक बहुत ही खास प्रोडक्ट है और बहुत कम लोग उसके ऊपर काम करते हैं, पर अगर वाकई उस प्रोडक्ट की तह तक जाए और वाकई उस प्रोडक्ट को समझें तो बहुत बड़ा काम उसके ऊपर किया जा सकता है। उस प्रोडक्ट की मदद से बहुत सारे लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ी समस्या भारत के सामने जो है वो है मोटापे की शिकायत, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियों से लोग ग्रसित हैं। ओबेसिटी, मोटापा, ओवरवेट, इसकी वजह से बहुत सारी घातक बीमारियां जो है हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। तो उससे बचना हमारे लिए बेहद आवश्यक है। तो किस तरह से मोटापे को दूर किया जा सकता है, किस तरह से अपने शरीर में जो जमा हुआ फैट उसको कम किया जा सकता है, किस तरह से ये प्रोडक्ट हमारी मदद कर सकता है, उसकी जानकारी मैं आप लोगों के बीच में देने जा रही हूँ। और ये स्क्रीन मैंने शेयर किया आप लोगों के बीच में न्यूट्रीचार्ज SNF। न्यूट्रीचार्ज SNF जो है प्रोडक्ट का नाम है, ये एक ऐसा प्रभावशाली प्रोडक्ट है जो आपके शरीर में अतिरिक्त फैट को कम करता है और आपको एक सुडौल, आकर्षित और एक मजबूत शरीर देता है, राइट। और आप में से शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, हमारी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, पर बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा कि हमारा जो शरीर है वो मुख्यतः 4 चीजों से मिलकर बना है। कुछ लोगों का आई थिंक मुझे लग रहा है कि माइक ऑन है, वैसे तो मैंने सभी को किया था, बट एक बार देख लें अगर किसी का भी माइक ऑन है तो प्लीज वो उसे म्यूट कर ले। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो शरीर म्यूट कर, तो हम ये बात जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो मुख्यतः 4 चीज, फैट, पानी और मसल्स, 4 चीजों से हम मिलकर बना हुआ है और इनका सही शरीर में बनाए रखना हमारे लिए आवश्यक है। पर एक चीज
ज्यादा हमें हमारे आसपास देखने को मिल रही है वो है बढ़ता हुआ फैट, मोटापा, ओबेसिटी, जिसकी वजह से लोग बहुत सारी घातक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। डायबिटीज जैसी जो बीमारी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। ज्यादा वजन होने की वजह से, ज्यादा फैट होने की वजह से आपका जो शरीर है उसकी वजह से आपके घुटने कमजोर होने लगते हैं। आप ही का वजन आपके लिए जो है वो मुसीबत बन जाता है। तो इस शरीर में जो फैट है इसके बढ़ने का कारण क्या है? क्यों हमारे शरीर में फैट की वन सेकेंड प्लीज, मैं एक बार देख लेती हूँ किसका एकदम बड़ा नहीं, वो हमको सब्जियां तो कतर के जैसे हम काट के तो चलिए ये स्क्रीन में आप लोगों को दिखा रही थी। स्क्रीन विजिबल है सर आपको? जी मैम, जी सही आ रहा है। ठीक है। आ रहा है मैडम। तो हमारा जो शरीर है वो जैसे मैंने बताया कि 4 चीजों से मिलकर बना होता है, फैट, हड्डियां, पानी और मसल्स, और इनका सही अनुपात शरीर में बना रहना बहुत आवश्यक है। क्योंकि इनका अनुपात शरीर में ठीक नहीं रहता है, फैट का मात्रा बढ़ जाती है, मसल की मात्रा कम हो जाती है। इसकी वजह से, और हमारी जो दिनचर्या है वो ठीक नहीं है, हमारे खाने पीने की आदत ठीक नहीं है, इसीलिए हमारे शरीर में फैट की मात्रा बढ़ने लगती है। तो हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि शरीर में फैट के बढ़ने का कारण क्या है। सबसे पहला कारण जो हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है अस्वास्थ्यकर खान पान, यानी कि जिन खाद्य पदार्थों का हम चुनाव करते हैं वो सही नहीं है। हम ज्यादातर ऐसी चीजों का चुनाव करते हैं जो ज्यादातर मैदे से बनी हुई होती है, या जिसमें शक्कर की मात्रा ज्यादा होती है, जिसमें फैट बहुत ज्यादा होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा होता है। इन चीजों का हम ज्यादा चुनाव करते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो है वो फैट की मात्रा बढ़ जाती है और हमारा शरीर जो है अस्वस्थ होने लगता है। हमारे खाने पीने की जो गलत आदतें हैं, हम ज्यादातर जंक फूड का सेवन जो करते हैं, मैदे से बनी हुई चीजों का, बहुत ज्यादा घी तेल में बनी हुई जो चीजों का हम सेवन करते हैं, इन चीजों की वजह से हमारा जो है शरीर का मोटापा बढ़ने लगता है। और मोटापे से हमारे आसपास के देखने आप बहुत सारे लोग ग्रसित हैं। अभी भी इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो प्रोग्राम आज अटेंड कर रहे हैं, उनके शरीर में जो है चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा होगी, अतिरिक्त फैट, जिसकी वजह से कोई ना कोई बीमारी से वो ग्रसित होंगे, जिसमें मुख्यतः डायबिटीज आता है, जोड़ों का दर्द आता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, और भी बहुत सारी घातक बीमारियों की चपेट में आप आ सकते हैं। तो शरीर में फैट के बनने का जो कारण है, एक तो है आपका अस्वास्थ्यकर खाना, यानी कि जो खान पीन आप खा रहे हैं वो सही नहीं है, उसमें फैट की मात्रा बहुत ज्यादा है, जंक फूड का आप सेवन कर रहे हैं। दूसरा है आरामदायक जीवन शैली। हम अपने शरीर से कोई कसरत नहीं करवाते, कोई व्यायाम नहीं करते, हम शारीरिक कार्य करना ही नहीं चाहते, हम बैठे बैठाए सब कुछ करना चाहते हैं, हम अपने शरीर से मेहनत ही नहीं करवा रहे। और आज का समय तो ऐसा है कि बिल्कुल कोई हिलना नहीं चाहता है, हर चीज वो चाहता है कि बस ऐसे ही कोई उनको ला कर दे दे या कोई व्यक्ति उनकी मदद कर दे, वो अपनी जगह से बिल्कुल हिलना नहीं चाहते। ये आरामदायक जीवन शैली भी मोटापे को बढ़ाने का एक कारण है। व्यायाम ना करना, हम जिस तरह से आजकल बिल्कुल आलसी हो गए हैं, बिल्कुल शरीर को हिलाना नहीं चाहते, व्यायाम तो बिल्कुल कहीं दूर दूर तक हम सोचते नहीं, और कभी कभी जोश जोश में कभी कुछ ऐसा लगता है कि व्यायाम करना चाहिए, 2-4 दिन 10 दिन करते हैं, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, यानी कि व्यायाम तो हम बिल्कुल करते ही नहीं है। आप इतने लोग आज जो ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, अगर आप अपने आप से सवाल करें, मैं आपसे इसका आंसर नहीं जानना चाहती, पर आप अपने आप से सवाल करें, क्या आप रोजाना व्यायाम करते हैं? मेरे को तो लगता है कि 100% लोग ये कहेंगे कि अपने आप से वो जवाब दे देंगे, नहीं हम व्यायाम नहीं करते, कभी कभी कर लिया तो कर लिया, कुछ 1-2% लोग ऐसे होंगे। तो व्यायाम ना करना भी शरीर में फैट बढ़ने का एक कारण है। शरीर में फैट के बढ़ने का जो कारण है, हम जो ज्यादातर लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमें कहीं जाना हो, या किसी मॉल में जाते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, या कहीं रेलवे स्टेशन है, या कहीं पर भी अगर हम जाते हैं, तो अगर वहां पे लिफ्ट होती है तो हम लिफ्ट का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम सुविधा देखते हैं, हम अपना आराम देखते हैं, हम लिफ्ट का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं ताकि हमें चलना ना पड़े। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा चल सके, हम लिफ्ट का इस्तेमाल कम से कम कर सके, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो
हम लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा जो है तनावग्रस्त हमारा जीवन होने लगा है, बहुत ज्यादा चिंता, तनाव, टेंशन, इसकी वजह से भी शरीर में फैट बढ़ता है। बहुत सारे लोग डाइटिंग करते हैं, जैसे कभी कभी किसी का शरीर का जो वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, फैट की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उनको लगता है कि नहीं, मुझे डाइटिंग करने की आवश्यकता है। ये जो डाइटिंग हम करते हैं ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। ये एक बार में तो आपका शरीर का वजन घटा देता है, पर वापस थोड़े समय में तुरंत आपके शरीर का वजन बढ़ने लगता है। ये जो क्रैश डाइटिंग हम जो करते हैं, इसकी वजह से भी हमारे शरीर में फैट बढ़ने लगता है। तो ये जो खाना ना खाकर अपने शरीर का वजन घटाना सही तरीका नहीं है। ये बिल्कुल भी कह सकते हैं वैज्ञानिक तरीका नहीं है। वैज्ञानिक तरीके से अगर आप अपने शरीर का फैट घटाते हैं तो वाकई में आप एक बेहतर स्वास्थ्य पा सकते हैं, वो भी आज हम समझेंगे। तो शरीर में फैट बढ़ने के जो मुख्य कारण है उसमें से जैसे हमने बताया कि असमय खान-पान भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि हमारे खाने पीने का कोई समय नहीं है। पहले आप जैसे देखते होंगे कि पहले अगर हम अपने बुजुर्गों की बात करें या हमारे पूर्वजों की बात करें, तो उनके खाने पीने का जो समय था वो बहुत सही था। शाम को 7 बजे 8 बजे तक वो अपना पूरा खाना खा लेते थे, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद फिर वो अपना टाइम से सो जाते थे, सुबह 4-5 बजे उठना भी हो जाता था। तो उनकी दिनचर्या इतनी बेहतर थी कि वो मोटापे से ग्रसित नहीं होते थे। पर आजकल की जो दिनचर्या है वो इतनी ज्यादा खराब है कि हमारे खाने पीने सोने का कोई समय नहीं है। तो असमय खाने पीने का जो समय है वो भी हमारे शरीर में फैट को बढ़ावा देता है, क्योंकि हमारे इस शरीर को जो है अपने एक समय चाहिए जब वो अपने जो है एक प्रोसेस को चालू करता है, जब वो अपने शरीर में जो जैसे होता क्या है कि हमारे शरीर में जो है डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया चलती है, यानी कि हमारे शरीर से जो गंदगी बाहर निकलने की भी एक प्रक्रिया चलती है। पर हम करते क्या है, हम कभी भी खाना खा लेते हैं, किसी भी वक्त खा लेते हैं, तो वो जो प्रक्रिया होती है उसमें हम अवरोध पैदा कर देते हैं। और जैसे कि हम आपको बताते हैं कि अगर आप जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि आपको रात को 9 बजे तक आप मैक्सिमम अपना खाना खा लीजिए, राइट। रात के 9 बजे के बाद आपको अगले दिन सुबह 9-10 बजे तक खाना बिल्कुल नहीं खाना है। पर हम करते क्या है, क्योंकि आजकल लोग देर रात्रि तक जगते रहते हैं, 3-4-5 बजे तक कोई समय नहीं, और वो उनको जब भूख लगती है तब वो कुछ उठा के खा लेते हैं। तो ऐसे में जो रात को हमारे शरीर से क्लीनिंग का जो प्रोसेस चल रहा होता है उसमें हम अवरोध पैदा कर देते हैं। हम कभी 10 बजे खा लेते, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे। जब हम जगते हैं, हमें भूख लगती है, क्योंकि हम जितना जगेंगे हमारा शरीर उतना ही एनर्जी वेस्ट करेगा और हमें बार बार भूख लगेगी। तो हम बार बार कुछ खा लेते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में जो वो क्लीनिंग का जो प्रोसेस था, जो डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस था, शरीर में से जो पाचन क्रिया जो पूरी चल रही थी, शरीर भोजन को पचाने की, गंदगी को बाहर निकालने की थी, कि वो बार बार उसमें अवरोध पैदा होता है, जिसकी वजह से जो है वो प्रक्रिया ठीक से चल नहीं पाती है और हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। तो ये खाने पीने का सही समय नहीं होना, असमय खान पान का होना, और देखिए शरीर में फैट बढ़ने के कारण भोजन से सामाजिक जुड़ाव हम लोग करते क्या है, दोस्ती यारी में है ना, और कभी कोई हमारा गेट टुगेदर जो हो जाता है या कोई पार्टी फंक्शन जो हो जाता है, ज्यादातर ऐसी चीजों का सेवन करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं थी। कभी पिज्जा पार्टी कर लेते, कभी बर्गर पार्टी कर लेते हैं ना, कभी केक इत्यादि खा लेते हैं। सारी की सारी चीजें जो है फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरी हुई होती है। शरीर में फैट बढ़ने का एक और कारण जो है वो है पर्याप्त नींद का ना होना और देर रात तक स्नैकिंग करना। अब क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि हमारा किसी भी चीज का कोई सिस्टम नहीं है, खाने पीने का सिस्टम कोई नहीं है, सोने का जगने का कोई सिस्टम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, तो हम देर रात्रि तक जगते रहते हैं। जब देर रात्रि तक जगते रहते हैं तो हमारे शरीर को भूख लगने लगती है और हम कुछ भी उठाकर खा लेते हैं। तो लेट नाइट स्नैकिंग करना, राइट, और नींद का पर्याप्त ना होना भी आपके शरीर में फैट को बढ़ाता है। एक और चीज जो हमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समझनी, वो ये है कि हमें ऐसे भोजन का चुनाव करना है जिसमें कैलोरीज कम हो। जैसे कि यहाँ पर आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि एक तरफ एक मुट्ठी भर बादाम है। अगर आप एक मुट्ठी भर बादाम का सेवन करते हैं तो आपको उससे करीबन 188 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। पर उतनी ही मात्रा का अगर आप जो है मीठे का सेवन करते हैं तो आप देखिए कि उससे भी आपको 188 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर आप एक मुट्ठी भर जो है जो अंकुरित दालें, अंकुरित अनाज का सेवन करते हैं तो उससे आपको करीबन जो है 50-60 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। पर उतनी ही मात्रा का अगर आप जो है मीठे का सेवन करते हैं तो आपको 500 से 600 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। यानी कि कहने का मतलब है कि मीठे में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती हैं।
और जिसकी खपत हमारा शरीर नहीं कर पाता है। हमें उतनी ही कैलोरीज का सेवन करना है जितनी हम खर्च कर पाए। हम करते क्या है, हम कैलोरीज यानी कि बहुत, और कैलोरीज का मतलब होता है ऊर्जा, और ये ऊर्जा हमें हमारे भोजन से मिलती है। तो हमें उतनी ही ऊर्जा का सेवन करना है, हमें उतनी ही कैलोरीज का सेवन करना है जिसको हम खर्च कर पाए। क्योंकि अगर हम अपने शरीर में ली गई ऊर्जा को खर्च नहीं करते हैं तो ये बची हुई जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है। तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमें कौन सा भोजन करना है और कौन सा भोजन नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा मीठा खाने से भी आपको बहुत ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं, जबकि थोड़ा सा अंकुरित दालें अनाज खाने से आपको बहुत कम जो है कैलोरीज मिलती है। तो बॉडी फैट कैसे बढ़ता है, जब हम जितना कैलोरीज लेते हैं भोजन से, जब हम उसका सही संतुलन नहीं बना पाते हैं, जब हम जितनी कैलोरीज लेते हैं उसको उतना खर्च नहीं कर पाते हैं, तो ये बची हुई कैलोरीज हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है, जिससे हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है। आपको मैं सरल भाषा में ये कहना चाहती हूँ कि हम अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। कभी हम फल खाते हैं, कभी हम सब्जियां खाते हैं, कभी हम मीठा खाते हैं, कभी हम मैदा खाते हैं, हम जो मर्जी आए वो खाते हैं। और अलग अलग प्रकार के भोजन में अलग अलग प्रकार की कैलोरीज मौजूद होती हैं, यानी कि ऊर्जा मौजूद होती है ना। जब हम बहुत ज्यादा मीठे का सेवन करते हैं तो बहुत ज्यादा कैलोरीज का हम सेवन कर लेते हैं। जब हम बहुत ज्यादा फैट से भरी हुई चीजों का सेवन करते हैं तो हम बहुत ज्यादा कैलोरीज का सेवन कर लेते हैं। और जब हम जितनी कैलोरीज लेते हैं, जब उसको हम खर्च नहीं कर पाते हैं, शारीरिक मेहनत से, काम करने से, चलने फिरने से जब हम उसको खर्च नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा आराम पसंद जीवन शैली पसंद होती है, तो हम हमारी जब ऊर्जा की खपत नहीं कर पाते हैं तो ये एक्स्ट्रा ऊर्जा जो है हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाती है, जो हमारे लिए घातक होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, कि देखिए फैट से मिलने वाली हर अतिरिक्त 9 कैलोरी यानी शरीर में 1 ग्राम फैट का जमाव, यानी कि जब हम अपने भोजन से फैट का इस्तेमाल करते हैं, तो जब हम 1 ग्राम फैट का इस्तेमाल करते हैं तो उससे हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। जब हम 1 ग्राम प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि वैसे हम ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट का ही सेवन करते हैं। अगर हम दिन भर में हम जो भोजन खा रहे हैं, भारतीय आहार की अगर हम बात करें, तो हम ज्यादातर हमारा जो भोजन है वो फैट और कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ होता है। प्रोटीन तो हम बहुत ही कम मात्रा में लेते ही नहीं है। जब हम अपने भोजन से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट का सेवन करते हैं तो उससे हमें जो ऊर्जा मिलती है वो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और जब हम 1 ग्राम प्रोटीन का सेवन करते हैं तो उससे हमें 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। पर मीठे में या फैट में हमें बहुत ज्यादा कैलोरीज मिलती हैं। तो देखिए, अगर हम 1 ग्राम फैट का सेवन करते हैं तो हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ज्यादा ऊर्जा मिलती है जिसका खर्चा हम नहीं कर पाते। और ज्यादातर हम अपने भोजन से फैट का ही इस्तेमाल करते हैं, तो ज्यादा हमारे शरीर में कैलोरीज जमा होने लगते हैं जिसका खर्चा हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो हमारे शरीर में फैट के रूप में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से लोग ओवरवेट हो जाते हैं। और वो लोग फिर बहुत तरह से अपने शरीर से फैट को घटाने का काम करते हैं, बहुत तरह की डाइट प्लान करते हैं, जिसकी वजह से वो उसको कर करके परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है अपने वजन को घटाने का। क्योंकि उनको बहुत कमजोरी आने लगती है, रोजाना वो बहुत कम कम खाकर या कुछ सेलेक्टेड चीजें खाकर अपना दिन व्यतीत नहीं कर पाते, तो इस तरह से वो डाइटिंग से परेशान हो जाते हैं। जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको वजन कम करने की सलाह देते हैं। और जब हमारे शरीर का वजन बढ़ जाता है तो हमें बहुत सारी जो है बीमारियां होने लगती है, जैसे डायबिटीज होने लगता है, हमारा रक्तचाप बढ़ने लगता है, हमें हृदय की बीमारियां होने लगती है, जोड़ों का दर्द होने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होने लगती है, पीसीओएस, स्लीप एपनिया यानी कि सोने में भी दिक्कत होने लगती है। इन सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ता है। और इसके साथ साथ हमारा शरीर जो है वो भी अनाकर्षक हो जाता है। अब तो इसको बताने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे शरीर का वजन बढ़ जाएगा, अगर हम जो है मोटापे का शिकार हो जाते हैं, अगर हम ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, तो हमारा शरीर भी अनाकर्षक हो जाता है, हम अच्छे नहीं दिखाई देते, हमारे कपड़े हमें फिट नहीं आते, तो लोग भी हमें देखकर इतने प्रभावित नहीं होते।
हमारा शरीर अनाकर्षक हो जाता है, हमको खुद पर शर्म आने लगती है, खुद को हमें जो है हीन भावना हमारे अंदर आने लगती है, आत्मविश्वास की कमी होने लगती है, लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं। इसकी वजह से हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। लगातार हम सोचते रहते हैं कि लोग हमारा उपहास उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे, हम अपने शरीर का वजन कम करना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा। पर क्योंकि हमारी दिनचर्या ठीक नहीं है, हमारा खान पान ठीक नहीं है, हम इस बात पर विचार नहीं करते, हम सिर्फ इस बात पर विचार करते हैं कि मेरा वजन बढ़ गया है। जब हमको खाने में क्या चुनना है क्या नहीं चुनना है, जब हम उस वक्त नहीं सोचते, पर हम उस वक्त सोचते जब हमारा वजन बढ़ चुका होता है। तो वजन कम करने के लिए लोग अक्सर अवैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जब लोगों को लगता है कि उनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हीन भावना का शिकार होने लगते हैं, उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, लोग उनका उपहास उड़ाने लगते हैं, तो लोग सोचते हैं कि चलो डाइटिंग करके अपना वजन कम कर लें। और ये जो तरीके होते हैं डाइटिंग करने के, बिल्कुल भी वैज्ञानिक तरीके नहीं होते, ये बिल्कुल भी सही तरीके नहीं होते, क्योंकि भूखे रहकर अपना वजन कम करना सही तरीका नहीं है। क्योंकि भूखे रहकर जब हम अपना वजन कम करते हैं तो हमारी मांसपेशियों की हानि होने लगती है। मांसपेशियों की हानि अगर हो गई तो हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है, अंगों की काम करने की क्षमता कम हो जाती है और हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। हमें एक बात को विशेष तौर पे समझने की आवश्यकता है कि जब भी हम वजन कम करने की बात करें या जब भी हम अपने शरीर से फैट को कम करने की बात करें, तो हमें इस बात का खास ध्यान रखना है कि हमारे शरीर की जो मांसपेशियां हैं उनमें किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी या कमी ना आए। क्योंकि मांसपेशियां ही हमारी वो ताकत है जो हमें सुडौल बनाती हैं, जो हमें आकर्षक बनाती हैं, जो हमारे शरीर से फैट को कम करती हैं, जो हमें असमय बुढ़ापे से बचाती हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और अभी भी एक सेशन चल रहा था जिसमें डॉक्टर कपिल कपूर सर ने जो है सेशन लिया था, जिन्होंने बताया था कि प्रोटीन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण आहार है। 97% लोग आज भी इस बात को समझ नहीं पा रहे। हमें प्रोटीन का सही मात्रा में सेवन करना है, क्योंकि प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को बनाने का काम करता है और जितनी अच्छी मांसपेशियां होंगी उतना ही हमारे शरीर में फैट कम होगा, और फैट कम होगा तो हमारी काम करने की क्षमता बेहतर होगी, हमारे अंगों की काम करने की क्षमता बेहतर होगी और हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम जो है ज्यादा होगी। होता क्या है, जब हम डाइटिंग करने लगते हैं, जब हम भूखे रहते हैं, जब हम जरूरी पोषक तत्वों का सेवन नहीं करते, जैसे प्रोटीन का सेवन नहीं करते, विटामिन मिनरल्स का सेवन नहीं करते, क्योंकि हम भोजन ले ही नहीं रहे। हम जो जरूरी पोषक तत्व रोजाना हमारे शरीर को चाहिए, जब उनका सेवन नहीं करते हैं तो हमारे शरीर के जो अंग हैं वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और इसकी वजह से, भूखे रहने की वजह से हमारी रोगों से लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है और हम जल्दी बीमार पड़ने लगते हैं। और अचानक से जब हमारे शरीर का वजन कम होता है तो हमारी त्वचा भी ढीली पड़ जाती है और वापस जब हम अपनी नॉर्मल जिंदगी शुरू करते हैं तो हमारा वजन तेजी से बढ़ने लगता है, शारीरिक कमजोरियां आने लगती है। क्योंकि अगर हम भूखे रहेंगे, अगर हम भूखे रह के अपना वजन कम करेंगे तो हमारी शारीरिक कमजोरी अपने आप ही आएगी, हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशियों की क्वालिटी कम हो जाएगी, संख्या कम हो जाएगी। अगर मांसपेशियां कमजोर हो गई तो काम करने की क्षमता भी अपने आप कम हो गई, जैसा कि हम आपको बताते आ रहे हैं। तो शारीरिक कमजोरी होने लगती है क्योंकि हमारी मसल्स कमजोर हो जाती है। क्योंकि अगर आप सही खाना नहीं खाएंगे, अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन का रोजाना सेवन नहीं करेंगे तो आपकी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी, मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी तो आपकी काम करने की क्षमता कम हो जाएगी, काम करने की क्षमता कम हो जाएगी तो रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाएगी तो आप बार बार बीमार पड़ने लगेंगे। और आपको एक चीज मैं बता दूं, भूखे रहकर जो हम ये वजन कम करने की कोशिश करते हैं, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक, एक बहुत बड़ा दुष्प्रभाव जो है वो ये है कि हमारा वजन कम होने की बजाय और जल्दी से बाद में बढ़ने लगता है। क्योंकि जब हमारी मांसपेशियां कम हो जाती हैं तो हमारी, जैसे मैंने बताया कि अंगों के काम करने की क्षमता कम हो जाती है। जब हमारे अंगों की काम करने की क्षमता कम हो जाती है तो हमारे शरीर में फैट बहुत तेजी से जमा होने लगता है। तो हम ऐसी गलती कभी ना करें। तो इस तरह से भूखे रहकर अपने वजन को कम करना बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, बिल्कुल भी वैज्ञानिक तरीका नहीं है। और एक खास बात जिस पर हम सबको ध्यान रखना है वो ये है कि हमें कभी भी अपने वजन को घटाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं कि अगर हम 90 किलो के, 85 किलो के, 72 किलो के, 100 किलो के, जो भी वजन आपका दिखाई देता है, जब आप किसी स्कैनर पे खड़े होते हैं, जब आप वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप ओवरवेट है, तो आप अपने वजन को कम करने का सोचते हैं। हमें क्या करना है, हमें कभी भी अपने वजन को कम नहीं करना है, बल्कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे शरीर का ये बढ़ा हुआ वजन फैट की वजह से है या मसल्स की वजह से। क्योंकि अगर आपका ये बढ़ा हुआ वजन
मसल्स की वजह से है तो बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर ये बढ़ा हुआ वजन मसल्स की वजह से है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी अच्छी मसल्स आपकी बनेंगी उतना ही सुडौल, उतना ही हष्ट पुष्ट आपका शरीर रहेगा, उतना ही लंबा आपका जीवन रहेगा। पर अगर आपके शरीर में ये बढ़ा हुआ वजन आपकी फैट की वजह से है, मोटापे की वजह से है, तो ये निश्चित तौर पर चिंता करने की बात है, क्योंकि ये आपको अनफिट बनाता है, ये आपकी शारीरिक शक्ति को कमजोर कर देता है, आपकी काम करने की क्षमता को कम कर देता है, ये आपको बुढ़ापे की तरफ तुरंत ले चलता है, ये आपकी इम्यूनिटी को कम कर देता है। तो हमें हमेशा जब हम अपने वजन को कम करने की बात कर रहे हैं या फैट को कम करने की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि हमारे शरीर में ये बढ़ा हुआ वजन फैट की वजह से है या फिर मसल्स की वजह से है। फैट की वजह से है तो निश्चित तौर पर कम करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें बॉडी फैट घटाना वजन घटाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। समझ रहे? हमें वजन नहीं कम करना है, हमें अपने शरीर का फैट कम करना है, क्योंकि यही बीमारी है। फैट की वजह से ही बहुत सारी बीमारी आपको होती है, डायबिटीज जैसी घातक बीमारियां, हृदय रोग की बीमारियां, घुटनों के दर्द की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर का और बहुत सारी जो बीमारियां हैं ये मोटापे की वजह से होती हैं। तो हमेशा हमें अपने फैट को कम करने पर ध्यान देना है, ना कि वजन को कम करने पर ध्यान देना है। आपको एक और चीज समझने की आवश्यकता ये है कि हमें एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर में फैट और मसल का क्या रेशियो है और क्या अनुपात होना चाहिए, ये जानना हम सबके लिए जरूरी है। जैसे कि एक महिला के शरीर में फैट की जो मात्रा है वो 25% से कम होनी चाहिए, और एक पुरुष के शरीर के अंदर फैट की जो मात्रा है वो 20% से कम होनी चाहिए। आपके लिए ये जानना बहुत आवश्यक है कि मेरे शरीर में फैट की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है। एक महिला को ये जानना जरूरी है कि मेरे शरीर में फैट की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है और उसके ऊपर ही कितना घातक हो सकता है। तो इस बात को जानने के लिए आपको बॉडी स्कैनर का इस्तेमाल करना आवश्यक है, क्योंकि वो आपको ये बताएगा कि आपके शरीर में फैट या मसल की मात्रा कितनी है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि फैट का प्रतिशत मात्रा कितना होना चाहिए आपके शरीर में। एक महिला के शरीर के अंदर 25% से कम होना चाहिए और एक पुरुष के शरीर के अंदर 20% से कम होना चाहिए। और मसल का रेशियो कितना होना चाहिए? एक महिला के अंदर मसल का रेशियो 36% से ज्यादा होना चाहिए और एक पुरुष के अंदर 45% से ज्यादा होना चाहिए। तो अभी अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि हमारे शरीर में ये जो मोटापा है इसका मुख्य कारण है शरीर में फैट का बढ़ना। हमें कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि हमारे शरीर का वजन कितना है। हमें सिर्फ इस बात पे ध्यान रखना है कि ये वजन जो बढ़ा हुआ है ये किसकी वजह से है, फैट की वजह से या मसल की वजह से। इन दोनों का सही अनुपात शरीर में बना रहना आवश्यक है। इसको जितनी मात्रा में होना चाहिए उसी मात्रा में इसका बना रहना आवश्यक है। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको बॉडी स्कैनर के माध्यम से पता चलेगा। तो जब आप बॉडी स्कैनर के ऊपर खड़े होते हैं या अगर आप जिस साथी की मदद से जो आपका बॉडी स्कैनर कर रहा है, आपको सबसे पहले जानना आवश्यक है कि आपके शरीर में एक अगर आप महिला हैं तो मसल का मात्रा कितना होना चाहिए, फैट की मात्रा कितनी होनी चाहिए, और एक पुरुष अगर आप हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके शरीर में मसल मास का रेशियो कितना होना चाहिए, फैट का रेशियो कितना होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया कि एक पुरुष के शरीर के अंदर फैट का रेशियो 20% से कम होना चाहिए, एक महिला के शरीर के अंदर 25% से कम होना चाहिए, और मसल जितनी ज्यादा हो आपके शरीर में उतना ही बेहतर होगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। अगर एक महिला है आप तो आपके शरीर में मांसपेशियों का जो रेशियो है वो 36% के ऊपर होना चाहिए, और अगर आप एक पुरुष हैं तो 45% के ऊपर होना चाहिए। ये आपको बॉडी स्कैनर की मदद से ही पता चलेगा। आपको एक और बात जो जाननी जरूरी है कि हम जितने भी व्यक्ति है हर एक व्यक्ति के लिए मसल की सही मात्रा उसके शरीर में होनी बहुत आवश्यक है। मसल क्यों जरूरी है?
क्योंकि हर छोटे छोटे कामों को करने के लिए आपको मसल की आवश्यकता होती है। मसल का यहाँ पर बिल्कुल भी मतलब बॉडी बिल्डिंग करने से नहीं है, पहलवानी करने से नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति को, एक सामान्य महिला को, एक सामान्य पुरुष को, हर एक व्यक्ति को मसल मास की आवश्यकता होती है, मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। अपने छोटे छोटे कामों को करने के लिए, चलने फिरने, सामान उठाने, खाना बनाने, घूमने फिरने, दौड़ने, हर एक गतिविधि को करने के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। राइट? अगर आपके शरीर में मांसपेशियां अच्छी रहेंगी तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बची रहेंगी। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब होता है पेट का मोटापा। आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्तियों का पेट का मोटापा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो धीरे धीरे बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आने लगते हैं। पर अगर आपके शरीर में मांसपेशियों की संख्या बेहतर होगी तो आपके शरीर में अपने आप ही फैट कम हो जाएगा और आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचे रहेंगे। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपकी कमर का घेरा जो है आपके सीने के घेरे से जो है कम होना चाहिए। कितना कम होना चाहिए वो थोड़ा समझ लेते हैं। अगर आप एक महिला हैं तो आपके कमर का घेरा और आपके जो सीने का जो घेरा है इसके बीच में 8 इंच का फर्क होना चाहिए। अगर आप एक पुरुष हैं तो आपके सीने और कमर के घेरे में 4 इंच का फर्क होना चाहिए। यानी कि आपके सीने के घेरे से कमर का घेरा 4 इंच कम होना चाहिए। और अगर आप एक महिला हैं तो आपके सीने की घेरे से कमर का घेरा 8 इंच कम होना चाहिए। अगर ये आता है तो यानी कि आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के शिकार नहीं है। अब देखिए, एक होता है विसरल फैट। विसरल फैट क्या होता है? ये आपके अंगों के अंदर जमा हुआ फैट होता है, इसको विसरल फैट कहते हैं। जो हमारे शरीर के अंग है, अंगों के अंदर चिपक के जो जमा हो जाता है उसको विसरल फैट कहते हैं। और ये विसरल फैट पेट के भीतर होता है जो बहुत ज्यादा घातक होता है। विसरल फैट शरीर के बहुत सारे महत्वपूर्ण अंगों को प्रभावित कर देता है, जैसे कि लिवर को खराब कर देता है, हमारी आंतों को खराब करने लगता है, पैंक्रियास को खत्म करने लगता है, तो इनकी काम करने की क्षमता को कम करने लगता है। धीरे धीरे बहुत सारी घातक बीमारियों की चपेट में हम आने लगते हैं। तो ये बहुत ज्यादा घातक है। और अगर आप मोटापे का शिकार हैं, अगर विसरल फैट आपके शरीर में जमा होने लगा है तो आप डायबिटीज, हृदय रोग, जोड़ों के दर्द और भी कई घातक बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। घुटनों के दर्द से आप ग्रसित हो सकते हैं। आपके शरीर में अंदरूनी सूजन हो सकती है और अंदरूनी सूजन बहुत ज्यादा घातक होती है, जिसका हमें समय से पता नहीं लगता है। अंदर ही अंदर जो हमारे अंग हैं वो धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होने लगते हैं। ये अंदरूनी सूजन शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है और अंदरूनी सूजन बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। तो हमें एक बात का खास ध्यान रखना है कि हमें अपने शरीर में जमा हुए फैट को कम करना है, ना कि वजन को कम करना है। क्योंकि ये फैट जो है, चर्बी जो है, यही सबसे ज्यादा घातक है, खतरनाक है। तो हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि हमारे शरीर में चर्बी की मात्रा कितनी होनी चाहिए और मेरे शरीर में चर्बी की मात्रा कितनी है, इसको फिर कैसे कम किया जा सकता है, इस बात पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है? तो हमें सिर्फ जो है जमा बॉडी फैट को कम करना है और मसल्स को बनाए रखना है। अब यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं ऐसा सोचेंगी मसल का मतलब तो ये तो बॉडी बिल्ड है, पहलवानी है। बिल्कुल भी नहीं। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो लोग पहलवानी करते हैं, उनको एक सामान्य व्यक्ति से 1.5 से 2 गुना ज्यादा मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। राइट? तो हर एक व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो महिला है, चाहे वो पुरुष है, हर एक व्यक्ति को मांसपेशियों की, मसल्स की आवश्यकता होती है। क्योंकि हर छोटे छोटे काम को करने के लिए मांसपेशियों की आवश्यकता। मैं बात कर रही हूँ इसके लिए भी, आप बैठे हैं इसके लिए भी, आप चलकर उठ रहे, बैठ रहे, काम कर रहे, कोई भी आप छोटा छोटा काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको मांसपेशियों की आवश्यकता होती है। और मांसपेशियां प्रोटीन से बनती हैं और अगर जितनी अच्छी मांसपेशियां होंगी उतना ही आपके शरीर में फैट कम होगा। ये बात आपको समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी मांसपेशियां उतना फैट कम, जितना फैट कम उतना ही बीमारियों से आप दूर। तो आज हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जो मोटापे से ग्रसित है। और मैंने आपको बताया कि हमें कभी भी इस बात पर ध्यान नहीं देना कि हमारा वजन कितना है, हमें इस बात पे ध्यान रखना है कि हमारा ये वजन जो है किसकी वजह से बढ़ा है, फैट की वजह से या मांसपेशियों की वजह से। और अक्सर आप ये देखेंगे कि जो लोग अनाकर्षित होते हैं, जो कहीं से भी उनका शरीर बढ़ रहा है, मोटे हो रहे हैं, अक्सर उनके शरीर में फैट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, चर्बी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से धीरे धीरे वो बीमारी की तरफ बढ़ने लगते हैं। और जो लोग जितने ज्यादा आपको आकर्षित, फिट, हष्ट पुष्ट नजर आते हैं, ये वो लोग होते हैं, ये अगर 100 किलो के भी होंगे तो भी ये नजर नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी दिलडौल इतनी अच्छी होती है, क्योंकि इनकी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जितनी अच्छी मांसपेशियां होंगी उतना ही बेहतर आपका शरीर और जीवन होगा।
तो हमें अपनी मसल्स को बचाए रखने का काम करना है और आपके शरीर के फैट को कम करने के लिए, वजन को नहीं, आपके शरीर के फैट को कम करने के लिए भारत में पहली बार एक क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट हमने तैयार किया जिसका नाम है न्यूट्रीचार्ज SNF। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ये प्रोडक्ट अगर आप कम से कम 3 महीने इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके शरीर के बॉडी के फैट को कम करने में मदद करता है। फैट कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वजन कम हो जाएगा। जो खराब फैट है वो शरीर से अगर निकल जाएगा तो वजन भी कम हो जाएगा। क्योंकि न्यूट्रीचार्ज SNF में हमने ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट, CLA, गार्सिनिया कंबोजिया फाइबर और प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी डाला है। ये सारी चीजें मिलकर आपकी बॉडी फैट को कम करते हैं और आपकी मांसपेशियों को ताकत देते हैं ताकि आपको भूख ना लगे, आपको कमजोरी महसूस ना हो। क्योंकि हमें वजन कैसे कम करना है, अपने शरीर के फैट को कैसे कम करना है, ऐसे कम करना है कि कमजोरी भी ना हो, बीमारी भी ना हो। क्योंकि कई बार आपने देखा कि लोग अपने जब वजन को कम करते हैं तो भूखे रहते हैं, घंटों तक भूखे रहते हैं, जिसकी वजह से उनको ताकत नहीं रहती है, कमजोरी महसूस करते हैं, चक्कर आने लगते हैं। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं, क्योंकि ऐसे में आपकी मांसपेशियों की हानि होने लगती है और मांसपेशियों की अगर हानि होगी तो आपका फैट कम नहीं और ज्यादा बढ़ेगा। समझ रहे? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमें सही तरीके से अपने फैट को कम करना है। तो ग्रीन कॉफी बीन का सत्व जो कि न्यूट्रीचार्ज SNF में डाला गया है, CLA, गार्सिनिया कंबोजिया, ये सभी चीजें आपके फैट को कम करने में मदद करता है। और इसमें जो हमने प्लांट बेस्ड प्रोटीन डाला है ये आपके शरीर में मांसपेशियों की सुरक्षा करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने जो पोषक तत्व डाले हैं ये सारे जो है वर्ल्ड क्लास डाले हैं, मतलब बेहतरीन क्वालिटी के डाले हैं। जिसमें हमने इसमें प्रोटीन जो डाला है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन, ये अमेरिका के ड्यूपो कंपनी का डाला है जो कि वर्ल्ड क्लास है, जो कि मांसपेशियों को बनाए रखने का काम करता है। और इसके अंदर हमने जो ग्रीन कॉफी बीन का एक्सट्रैक्ट डाला है ये हमने स्वेटॉल जो है नेचुरेक्स कंपनी का वो डाला। तो कहने का मतलब इसमें जो पोषक तत्व डाले गए हैं ये वर्ल्ड क्लास डाले गए हैं जो बहुत बेहतरीन असर आपके शरीर में लाते हैं और आपके फैट को तुरंत कम करने में मदद करते हैं। जैसे कि जर्मनी से हमने CLA मंगाया है, जापान से हमने फाइबर मंगाया है। ये सभी पोषक तत्व हमने न्यूट्रीचार्ज SNF में डाले हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि आपके देखिए जो आपका ये बढ़ा हुआ जो फैट होता है शरीर में ये अचानक से नहीं बढ़ता है, ये बहुत वर्षों तक लगातार जमा होता रहता है और फिर धीरे धीरे आप ओबेसिटी के शिकार होने लगते हैं। तो इतने सालों से जमा हुए फैट को कम करने के लिए, इसको काटने के लिए हमने इसमें 3 क्लिनिकली प्रूवन फैट बर्नर्स डाले, यानी कि फैट को काटने वाले ऐसे तत्व डाले जिसमें ग्रीन कॉफी बीन का सत्व है, CLA है और गार्सिनिया कंबोजिया है। ये 3 ऐसे तत्व हैं जो कि वर्ल्ड क्लास है, यानी कि इनकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। और मैं आपको एक चीज और बता देना चाहती हूँ, इसमें जो ग्रीन कॉफी बीन का सत्व डाला गया है और जो CLA डाला गया है ये अपने आप में क्लिनिकली प्रूवन तत्व है। और ये न्यूट्रीचार्ज के क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट न्यूट्रीचार्ज SNF में डालेंगे। सोचिए कितना जबरदस्त काम ये प्रोडक्ट करता होगा कि इसके अंदर जो तत्व डाले गए हैं वो भी क्लिनिकली प्रूवन है और ये प्रोडक्ट भी क्लिनिकली प्रूवन है। इसीलिए ये अपना बहुत अच्छा असर दिलाता है। अगर आप इसका इस्तेमाल करें कम से कम 3 महीने तो आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं। गार्सिनिया कंबोजिया जो न्यूट्रीचार्ज SNF में डाला गया है ये आपको बार बार भूख नहीं लगने देता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोगों को बार बार खाने की आदत होती है, तो बहुत ज्यादा खाने की वजह से भी उनका फैट बढ़ जाता है। तो गार्सिनिया कंबोजिया जब आपके शरीर में न्यूट्रीचार्ज SNF की मदद से पहुंचता है तो आपको बार बार भूख नहीं लगती है। राइट, तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ग्रीन कॉफी बीन का एक्सट्रैक्ट जो है आपके शरीर में पहले से जमा हुए फैट को कम करने में मदद करता है। और CLA जो है ये भी जो है क्लिनिकली प्रूवन है और ये भी आपके शरीर में जमा हुए पहले से फैट को जो है काटने में, खत्म करने में मदद करता है। आपको भूख भी मतलब आपकी भूख को भी कंट्रोल करने में मदद करता है। गार्सिनिया कंबोजिया भी भूख को घटाता है, आपको बार बार भूख नहीं लगती है, इसीलिए जो है बार बार खाना नहीं खाते हैं। और अब देखिए, क्योंकि आप ज्यादा खाना नहीं खाएंगे क्योंकि आपके इसमें गार्सिनिया कंबोजिया डाला गया है और फैट को कम करने वाले कटर्स भी डाले गए। साथ ही साथ हमने इस बात का खास ध्यान रखा है कि आपकी मांसपेशियां कमजोर ना पड़े, क्योंकि जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है वो रात को लेना है खाने की जगह,
जो रात का आप खाना खाते हैं, डिनर जो लेते हैं, उसकी जगह आपको न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ लेना है। तो आप ये सोचेंगे कि अब रात का खाना अगर हम नहीं खाएंगे तो ऐसे तो हमें कमजोरी आने लगेगी, हमारी मांसपेशियां कमजोर हो जाएंगी। तो हमने उसका खास ध्यान यहाँ पे रखा है ताकि आपकी मांसपेशियों में किसी भी प्रकार की कोई कमी या कमजोरी ना आए, इसीलिए हमने इसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन भी डाला है। और प्रोटीन क्या करता है, आपकी मांसपेशियों को बनाने का काम करता है और फैट को भी कम करने का काम करता है, इसीलिए आपको कमजोरी ना हो, आपको थकान ना हो, इसीलिए हमने इसमें आइसोलेटेड सोया प्रोटीन डाला है, जो ना सिर्फ आपकी भूख को कम करता है बल्कि आपकी मांसपेशियों को भी बचाए रखता है और फैट को कम करने में भी मदद करता है। राइट, तो अगर आप लगातार इसका सेवन करते हैं, देखिए वजन, चर्बी व कमर के घेरे को कम करने में सहायक है आइसोलेटेड सोया प्रोटीन। और हम कह रहे हैं कि हमें अपने कमर के घेरे को जो है अपने सीने के घेरे से कम करना है। महिलाओं को 8 इंच का अंतर रखना है और पुरुषों को 4 इंच का अंतर रखना है। तो अगर आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का आप सेवन करते हैं तो ये आपके कमर के घेरे को कम करने में आपकी मदद करता है। अब आगे चलते हैं सीधा, ये तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ जो है ये क्लिनिकली प्रूवन प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, क्लिनिकली प्रूवन का मतलब है कि ये इस बात की गारंटी आपको देता है कि ये अगर आप कम से कम 3 से 4 महीने इसका सेवन करते हैं तो आपकी कमर के घेरे में 4 इंच तक की कमी करता है, सेवन के लिए बिल्कुल सुरक्षित है और बॉडी फैट में 7.6% तक की से कमी आती है। न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ वजन को घटाने का सबसे बेहतरीन और साइंटिफिक तरीका है जो आपको किसी प्रकार की कमजोरी नहीं देता है और आपके स्वास्थ्य को बेहतर रखता है। इसमें आप अपने दोपहर का खाना खा सकते हैं, पर आपको रात का भोजन थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा कुछ समय के लिए, और पूरे दिन भर में आपको 1500 कैलोरी का ही भोजन करना है। तो आपको संतुलित आहार लेना है, यानी कि ऐसा भोजन लेना है जिसमें मीठा कम हो, फैट कम हो, ऐसे भोजन का सेवन करना है। और साथ ही साथ आपको घी, तेल, मक्खन, तली हुई चीजों से भी परहेज करना है और रात को न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का सेवन करना है। कम से कम 3 से 4 महीने जब आप सेवन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके शरीर का जो फैट है, जो चर्बी है, जो मोटापा है, वो धीरे 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 कम होने लगा है। तो ऐसे एक्सीलेंट, ऐसे प्रभावशाली रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और मैं आपको एक और चीज कहना चाहती हूँ कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको 6 महीने का समय लगे, डिपेंड करता है कि आपके शरीर में फैट कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो किसी को 3 महीने में हो सकता है एकदम रिजल्ट मिल जाए, किसी को 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, 7 महीने, साल भर का भी समय लग सकता है, क्योंकि जितना ज्यादा शरीर में फैट होगा उतना ही समय इसमें लग सकता है। तो कम से कम 3 महीने तो आपको लेना ही लेना है इसके एक्सीलेंट रिजल्ट के लिए। तो ये एक मील रिप्लेसमेंट है, आपको रात्रि का भोजन नहीं करना है। रात्रि के भोजन में आपको जो है सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको फिर भी भूख लग रही है तो आप थोड़ा बहुत हल्का दाल का पानी इत्यादि ले सकते हैं। अगर आपको भूख लगे, पर पूरा भोजन नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का ही आपको सेवन करना है और पूरे दिन भर में संतुलित आहार करना है। डिनर के स्थान पर इसको लेना है। 18 वर्ष के ऊपर कोई भी महिला पुरुष इसका सेवन कर सकते हैं जो अपने शरीर में फैट को कम करना चाह रहे हैं। और देखिए किन को लेना है, जब आप बॉडी स्कैन करें और उसमें आपका बॉडी फैट का जो प्रतिशत है अगर वो 30% से अधिक आ रहा है तो आपको तुरंत न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ का सेवन करना शुरू कर देना है। और अगर 30% से नीचे है तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफ लेकर भी आप अपने फैट को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। पर जैसे ही 30% के ऊपर आ जाए बॉडी स्कैनर के ऊपर चढ़ने के बाद, जैसे ही आपका बॉडी फैट 30% के ऊपर आ जाए तो तुरंत आपको न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ लेने का शुरू करना है। राइट, ये एक शेक की तरह बनाकर आपको पीना है। तब तक लेना है जब तक आपका वेट टारगेट वेट तक ना आ जाए, जितना आपको चाहिए उतना जब तक ना आ जाए तब तक आपको लेना है। और एक बात का और खास ध्यान रखना है कि हमें साथ में व्यायाम करना आवश्यक है, यानी कि पैदल चलना, जो है सीढ़ियां चढ़ना उतरना, ये भी जरूर करना है। कम से कम 6000 कदम रोजाना चलना, 250 सीढ़ियां चढ़ना और एक संतुलित आहार, कम से कम 1500 कैलोरी का ही भोजन करना है, उससे ज्यादा का भोजन नहीं करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी मीठा उठा के खा ले, कुछ भी पराठे बना के खा ले, नहीं, आपको संतुलित सीमित कैलोरी का भोजन करना है ताकि आपका वेट मैनेजमेंट हो सके। और अगर आपका वजन उतना आ जाए जितना आपका होना चाहिए, उसके बाद आप इसको लेना बंद कर सकते हैं। तो तब तक
तक लेना है जब तक आपका वजन आपके टारगेट वेट तक या आपकी जितना होना चाहिए उतना तक ना जाए, तब तक आपको लेना है। और साथ ही साथ 1500 कैलोरी का भी भोजन करना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नमक, सफेद चावल, मैदा, चीनी, तेल, इन सब से बचने का प्रयास करना है। बच्चों को बिल्कुल नहीं देना, प्रेग्नेंट लेडीज को बिल्कुल नहीं देना है, दूध पिलाने वाली माताओं को बिल्कुल नहीं देना है। अब आप ये सोचेंगे कि 1500 कैलोरी का भोजन कैसा होता है, तो ये है कुछ 1500 कैलोरी का भोजन। और बेहतर जानकारी के लिए हमारी जो किताब है रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन किताब, इसमें सभी डाइट चार्ट दिए गए हैं। इसमें 1500 कैलोरी का जो है मेन्यू भी दिया गया है, क्या क्या भोजन आप ले सकते हैं, किस तरह से ले सकते हैं, किस किस समय पे आप ले सकते हैं, ताकि 1500 कैलोरी का भोजन आपका हो जाए। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, अगर आप अपना फैट कम करना चाहते हैं, तो आपको पूरे दिन भर में 1500 कैलोरी का ही भोजन लेना है। उसमें क्या लेना है क्या नहीं लेना, उसके लिए हमारी जो किताब है रोग मुक्त जीवन के लिए वेलनेस न्यूट्रिशन, उस किताब को पढ़ना है। उसमें बहुत सारे डाइट चार्ट दिए गए हैं, वो आप उसको देखिए। न्यूट्रीचार्ज SNF का सेवन करने वाले लोगों को कौन सा डाइट चार्ट फॉलो करना है। इसके अलावा कम से कम 3 से 4 महीने इस प्रोडक्ट का सेवन करना है, रात को भोजन की जगह करना है। और एक और बात का ध्यान रखना है कि आपको इसके साथ साथ व्यायाम करना, घूमना, चलना, दौड़ना, फिरना भी जरूरी है, और बैलेंस डाइट करना जरूरी है। यानी कि दिन भर में जो आप भोजन करें उसका भी चुनाव सोच समझ के करें, राइट। तो ये तो थी जानकारी न्यूट्रीचार्ज SNF के बारे में। ओके, तो समय हो चुका है 9:35। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू भोला मंडल सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। आगे बढ़ाने के लिए MK सोनी साहब जी जी। हाँ जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपने आज की जो सेशन लिए हैं, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जितने भी लोग बैठे हैं आज एकदम लिखे हैं। मैं सबको देख रहा था एक एक करके, जो भी लाइव थे अपना नोट बनाए हैं, और 100% इसका आंसर कल से ही नजर आएगा। और न्यूट्रीचार्ज SNF के ऊपर पूरी टीम हमारी काम करेगी, ये पूर्ण उम्मीद है हमारी टीम से, और 100% ये होगा ही होगा। अब जो हम एक एक करके कुछ लोगों को लेंगे कि आज की सेशन में किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकते हैं, तो हैंड रेज वालों को पहले लेंगे हम, इसके बाद कुछ लोगों को लेंगे। तो हमारे बीच में वरुण जी स्टार गोल्ड है जो हैंड रेज किए हुए हैं, जोरदार ताली के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा, अपनी की बातों को रखें सर। प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन सर। वरुण सर, वरुण सर का माइक खोले सर। आवाज आ रही सर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि मैडम जी आपका, और आपने काफी अच्छे से बताया। एक क्वेश्चन मेरा था, एक माता जी हैं जिनको मतलब फैट तो बढ़ा हुआ 30+ है, मतलब 30% से ज्यादा उनकी बॉडी में फैट है, बट मैडम जी उनको नेक का प्रॉब्लम, मतलब गर्दन में ना दर्द रहता है, तो क्या ये कोलेस्ट्रॉल फैट वगैरह की वजह से है क्या? हेलो। नहीं, गर्दन में दर्द होना फैट की वजह से हो भी सकता, नहीं भी, पर ऐसा मुझे नहीं लगता है। किसी और वजह से हो सकता है। गर्दन में दर्द है तो मे बी स्पाइनल कॉर्ड कुछ और दिक्कत हो सकती है, नस वगैरह की दिक्कत हो सकती है, तो उसके लिए तो उनको डॉक्टर को भी दिखाना पड़ेगा। पर अगर वो ओवरवेट हैं तो उनको न्यूट्रीचार्ज SNF आप बिल्कुल दे सकते हैं। जैसे कि आपने बताया कि 30% के ऊपर है तो डेफिनेटली धीरे धीरे बढ़ेगा ही। जिस तरह की हमारी लाइफस्टाइल है, जिस तरह का हमारा खान पीन है आज की डेट में, जिस तरह का रहन सहन है, हर कोई जो है ओबेसिटी का शिकार हो रहा है, और हमारी जो यंग जनरेशन है ये भी इसकी चपेट में आ रही है। तो मैं तो यही कहूंगी कि 30% के ऊपर अगर आपका फैट आ गया है तो आप तुरंत न्यूट्रीचार्ज SNF का सेवन कीजिए, क्योंकि अगर आपने देरी की तो ऐसा हो सकता है कि आपको साल भर तक ये प्रोडक्ट लेना पड़े। तो हो सकता है अगर आप तुरंत इस पर काम कर ले तो 2-3 महीने में ही आपको आराम आ जाए, और आप PVMF पे वापस अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं और प्रोडक्ट को छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट रेगुलर लेने वाला प्रोडक्ट नहीं है। ये तभी लेना है जब आपको अपने शरीर के फैट को कम करना है। तो ऐसा ना हो कि लंबे समय तक हमको इसका इस्तेमाल करना पड़े, तो समय रहते इस पर काम करने की आवश्यकता है। और जैसे कि आपने बताया कि उनके गर्दन में दर्द हो रहा है, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। और कुछ बोलेंगे सर? वरुण सर, वरुण सर आवाज आ रही है? वरुण सर,
नेक्स्ट ले लीजिए प्लीज। आवाज आ रही सर? हाँ, नेक्स्ट लेता हूँ सर। अभी जो नेक्स्ट है हमारे जो हैंड रेज की हुए राकिब अंसारी सर, प्लीज रखिए सर। एक क्वेश्चन था, अगर नेक प्रॉब्लम है तो क्या उसमें वो ओमेगा दे सकते हैं हम? हाँ जी, ओमेगा 3 दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर राकिब तक ऑन करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर अश्विन जी सर, और बहुत बहुत धन्यवाद मैडम का। रेशमी मैडम ने आज बहुत अच्छा न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ के बारे में बताया। और मैडम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि एक लड़की है जिनका एज है 14 साल, और उनको क्या होता है कि बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द रहता है, और ये दर्द इनको कभी कभी 2 दिन पे 3 दिन पे रुक करके होता है, और उसके अलावा उनको क्या होता है सांस भी फूलने लगता है कभी कभी। तो उसको क्या प्रोडक्ट दें मैम? न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ उनको नहीं देना है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ तो सिर्फ जिनका वजन ज्यादा है या फैट ज्यादा उनको देना है। तो जैसे आपने बताया कि उनका एज भी आपने बताया, उनको सबसे पहले आप न्यूट्रीचार्ज वुमन टैबलेट दीजिए, जी वो मैम दे रहे क्योंकि हैं। जैसे उनको सांस लेने में तकलीफ है या कभी कभी पैरों में जो दर्द की शिकायत आप बता रहे हैं, तो ये हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से हो सकता है। आप उनको तुरंत न्यूट्रीचार्ज वुमेन टैबलेट के साथ स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट अगर वो ले सके तो वो दोनों आप उनको शुरू कीजिए। साथ में न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा भी शुरू कीजिए, क्योंकि इससे भी इनको काफी आराम मिलेगा। कम से कम 3 महीने इनको लेने के लिए उनको सलाह दें, उसके बाद मुझे डेफिनेटली ये लगता है कि उनको इन सारी चीजों में आराम आ जाएगा। ओके, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आगे हम जो है आप आगे जो हैंड रेज किए हुए हैं संजय कुमार सर, प्लीज अपनी बातों को रखें सर। संजय सर। नमस्कार सर, जय श्याम। जय सिंह सर जय सिंह। मैम से एक प्रश्न था। मेरा ना सर पहले मेरा फैट कुछ ज्यादा बढ़ गया था, तो अब मेरा सीना और पेट एकदम बराबर हो गया है, तो अब हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सर संजय जी, बहुत अच्छी बात है, आपने अपने ऊपर काम किया है और आप स्वास्थ्य को महत्व देते हैं, तभी आपने इतनी मेहनत भी की और आप बोल रहे हैं कि बिल्कुल अब फ्लैट हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दो महीने में जी मैम, 2 महीने में मेरा लगभग 10 किलो वजन कम हुआ है, 9 किलो, और मेरा सीना और पेट अभी बराबर है। जितना चौड़ा मतलब सीना उतना पेट बराबर भी है। तो आप एक बार बॉडी, आपने आपके पास अगर बॉडी स्कैनर है या आपके सीनियर में किसी के पास बॉडी स्कैनर है, तो आप उस पर चढ़कर देखिए आपके शरीर में फैट का परसेंटेज कितना है, इससे एग्जैक्ट पता चलेगा, है ना। तो आपका जो है 20 के नीचे आना चाहिए। अगर 20 के नीचे आ चुका है तो फिर आपको प्रोडक्ट लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। फिर आप अपना न्यूट्रीचार्ज, जो हमारा न्यूट्रीचार्ज मैन टैबलेट एंड न्यूट्रीचार्ज कोको प्रोडाइट है या वेज ओमेगा, बाकी चीजें वो आप लीजिए रेगुलरली। न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ को बंद कर दीजिए, ठीक है। पर आप बॉडी स्कैनर पे खड़े होकर पहले चेक करें कि फैट का परसेंटेज कितना। आपने चेक किया क्या सर, फैट का रेशियो कितना है आपका? अभी नहीं, पहले किया था, भोला सर से मुझसे करवाते हैं। तो अभी भोला सर से कांटेक्ट करके एक बार मिलिएगा और आप चेक करिए बॉडी, आपका फैट परसेंटेज डेफिनेटली कम ही आ गया होगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं, आपको खुद को महसूस हो रहा है। एक बार चेक भी कर लीजिए, 20 के नीचे अगर आ गया तो बंद कर दीजिए, ठीक है। और मैम एक और सवाल था, हमारी और अगर 30 के भी नीचे है तो मैं तो कहूंगी 30 के भी अगर नीचे, 30 के भी अगर नीचे है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर पीवीएमएफ रेगुलर लीजिए और न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ छोड़ दीजिए, अगर 30% के भी नीचे है तो, ठीक है। हाँ जी। एक और प्रश्न था कि मैम हमारी वाइफ को ना थायराइड का प्रॉब्लम है और उसको S5 दे रहे हैं, और इसको ना पैर में कुछ ज्यादा ही, मतलब पैर के जो हड्डी होता है ना उसमें कुछ ज्यादा ही दर्द रहता है, बहुत ज्यादा है हड्डी में केवल। हाँ जी, तो न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा आप दे रहे हैं, हाँ वो दीजिए। न्यूट्रीचार्ज S5 भी दे सकते हैं, साथ में वो भी देना है, मतलब वो अलग अलग समय पे दीजिए। और आपको जो है उनको थायराइड का प्रॉब्लम है तो फिर प्रोटीन पाउडर नहीं देना उनको, आप न्यूट्रीचार्ज स्ट्रॉबेरी प्रोटीन कोई भी प्रोटीन नहीं दे रहा हूँ, उनको दे रहा हूँ न्यूट्रीचार्ज S5 और गामा ओरिजिनल और न्यूट्रीचार्ज ओमेल। ठीक दे रहे हैं सर, आप देते रहिए उनको, थोड़े टाइम बाद उनको इसमें आराम आ जाएगा। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अगला जो हमारे बीच में जो हैंड रेज किए हुए हैं मिस्टर राजेश सोनी फ्रॉम मध्य प्रदेश, प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन। हाँ नमस्ते मैडम। जी नमस्ते सर। जय आरसीएम। ये कह रहा था मैडम, रहा मेरे पास, उसको प्रॉब्लम था, आंत से संबंधित प्रॉब्लम है,
आंतों में प्रॉब्लम है, तो हमें कौन सा प्रोडक्ट दे देना चाहिए? ऐसा कोई प्रोडक्ट अभी हमारा नहीं है सर जो आंतों की कोई भी समस्या के लिए बनाओ। पाचन क्रिया बेहतर करने के लिए डेफिनेटली न्यूट्रीचार्ज हमारा जो है बायो एज है जो पाचन क्रिया को बेहतर करता है, आपकी जो है शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का काम करता है, लिवर को स्वस्थ करने का काम करता है। पर आंतों से संबंधित एग्जैक्ट ऐसा कोई तो नहीं है